ठीक है, दे दिया टाइम दे दिया, अब अमान नहीं है। देखिए, भोजपुरी बवाल का 7वां एपिसोड आया और इस एपिसोड में काजल राघवानी के साथ हो गया खेला। मतलब काजल राघवानी को एक इवेंट में साइन किया जाता है और आयन मौके पे आकर के उस इवेंट में काजल राघवानी को आने से इनकार यानी मना कर दिया जाता है, मतलब शो कैंसिल कर दिया जाता है। काजल राघवानी पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर चुकी होती है, रिहर्सल कर चुकी होती है स्टेज के लिए, ड्रेस वगैरह पे भी काम हो चुका होता है कि क्या ड्रेस पहनना है शो के लिए यानी स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद फिर एक कॉल आता है कि बजट इशू है, हम आपको नहीं ले सकते। उसके बाद काजल राघवानी काफी ज्यादा टूट के रोने लगती है अपनी माँ के सामने और बोलती है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुझे अगले जन्म में लड़की तो बिल्कुल भी नहीं बनना है। मतलब पूरी तरीके से हताश हो जाती है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, सिर्फ एक बार नहीं कि आन मौके पे मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ और फिर पता चलता है कि शो हो या फिर फिल्म हो वो कैंसिल हो गई है या फिर किसी और को ले लिया गया है। और ये शो जो होता है ये पटना में होता है। आपको याद होगा पवन सिंह इस ड्रेस कोड में इस शो में पहुंचते हैं और यहाँ पे पवन सिंह के साथ में आम्रपाली दुबे होती हैं। मतलब साफ तो ये है कि आम्रपाली दुबे को जब ले लिया गया तो फिर काजल राघवानी का क्या काम, इन दोनों की खटपट तो चली रही होती है, आपको तो पता ही है अंदर की बात। तो अभी फिलहाल काजल राघवानी अकेली पड़ गई है इंडस्ट्री में, उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा है। और ऐसा ही होता है जब आप जोड़ी बना के काम करते हो तो सिर्फ जोड़ी तक ही आप सीमित रह जाते हो। अगर काजल राघवानी उस वक्त यानी जब खेसारी के साथ लगातार काम कर रही थी उस वक्त खुद को एक्सप्लोर करती, अलग अलग जगहों पे जाके काम करती, स्ट्रगल करती, थोड़ा फैसला अपने हाथों में रखती तो शायद आज उसका ये दिन नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी होती और उनको बहुत जगह काम भी मिल रहा होता। हालांकि इनका पूरा कैरियर नहीं 70% कैरियर तो खेसारी के साथ ही रहा है। तो खेसारी इनसे दूर हो गए तो इनका कैरियर भी इनसे दूर हो गया है, ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। वहीं पे तेज प्रताप यादव का भी एक बहुत बढ़िया सीन दिखाया गया, अपने गांव जाते हैं, अपनी दादी से रूबरू कराते हैं। शुभांकर मिश्रा जो पॉडकास्टर न्यूज बुक के ऑनर हैं वो भी इस शो में देखे जा सकते हैं। उनके गांव पहुंचते हैं, उनकी दादी भाई 105 साल उनकी उम्र होती है, समझ रहे हो। लालू जी जो है उनकी माता जी वो 105 साल जीती हैं, अभी भी उनका पुराना गांव में वैसे ही बना हुआ है। तेज प्रताप यादव को भी देख के बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरटेन कर रहे हैं, रियल आदमी लग रहे हैं, जो बातें हो रही हैं रियल बोल रहे हैं। और इसी के साथ पवन सिंह का जब दिखाया गया तो भैया पवन सिंह का क्या ही कहा जाए। मतलब जिम में होते हैं, वहां पे उनके मैनेजर साहब प्रियांशु और उनके साले साहब लड्डू सिंह ये तीनों पहुंचते हैं और कहते हैं भैया चलिए मीटिंग कर लीजिए, चलिए गाना शूट कर लीजिए। मतलब काम पेंडिंग होता है तो पवन सिंह कहते हैं हीरोइन दिखाइए। मतलब गाने के लिए मॉडल सेलेक्ट कर रहे होते हैं और उनके जो मैनेजर होते हैं वो हीरोइन दिखाते हैं और उसमें से वो रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब 8-10 मॉडल्स होती हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं ये नहीं सही है और 1 घंटा समय लो और खोज के मुझे ठीक से दिखाओ। चलिए बढ़िया सर्च करिए, घंटा बाद दिखाइएगा। चल यार। और इसी के साथ एक कोई होता है, उसको मीटिंग के लिए उनके मैनेजर साहब बुला के रखते हैं। उनको 3 दिन हो गया होता है लेकिन वो कहते हैं कि कह दीजिए अभी पवन सिंह नहीं मिलेंगे, कहीं चले गए घूमने। मतलब इस तरीके से लापरवाही जब देखने को मिली हमें तो लगा यार भाई ये तो कहीं से ठीक नहीं है। सुपरस्टार कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए ना, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं किया जाता। मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड के कोई बड़े सुपरस्टार होंगे उनकी ऐसी हरकत होगी। ठीक है, होता है एक लेवल तक कि ठीक है आप इंतजार करवाइए, समय इशू है या आपको कहीं जाना है तो वो इंतजार आदमी करता है। लेकिन जानबूझ के कि आप घर में पड़े हो और सामने वाले को बोल दो कि इंतजार करो 1 हफ्ता, तो यार देखो समय किसी का नहीं होता है ना। समय का भी थोड़ा कद्र करो और अपनी जो पद प्रतिष्ठा है उसका भी सम्मान करो, काम का सम्मान करो। हम तो यही बोलेंगे, इसमें सुधार लाओ, इससे आपका ही फायदा होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो 7वां एपिसोड अभी तक फिलहाल आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड जो भी आएंगे उसके अपडेट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।